ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I'm Dr. Namrah Ahmed. I'm a physical therapist. I'm an exercise physiologist. I'm currently working at Physiofitt Blue Area, Islamabad as a consultant physical therapist. आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ इंजरी के बारे में या रोटेटर कफ सिंड्रोम के बारे में। रोटेटर कफ क्या है? रोटेटर कफ चार मसल्स से मिलके एक प्रॉपर टेंडन है जो कि पूरे शोल्डर जॉइंट को ग्रिप किया हुआ है जिसने, या उसकी हर मूवमेंट को वो कंट्रोल कर रहा है। और शोल्डर की जितनी भी मूवमेंट्स हैं जो कि एबडक्शन है, 15 डिग्री एबडक्शन है या लैटरल रोटेशन है, ठीक है, या जो हम बाजू पीछे लेके जा रहे हैं और हम कंधा मूव कर पा रहे हैं, ये चार मसल से मिल के रोटेटर कफ बनता है। और ये हमारी शोल्डर की सारी मूवमेंट्स को जो है वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और अगर इन केस इसकी इंजरी हो जाती है या इसकी पार्शियल इंजरी हो जाती है या कंप्लीट इंजरी हो जाती है, वो भी आफ्टर असेसमेंट हमें पता चलता है कि बेसिकली क्या क्या मूवमेंट्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट किस कंप्लेन के साथ हमारे पास आता है या हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स हैं जो इसमें देखे जा सकते हैं। डल पेन होती है, शोल्डर जॉइंट में डल पेन हो रही है, परसिस्टेंट पेन है पेशेंट को, रात सोते हुए ज़्यादा पेन है, या अगर उस करवट पे लेट गए हैं तो ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स इट्स अ रोटेटर कफ इंजरी और इट्स अ सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लूइड फिल्ड मटेरियल है, बर्साइटिस की कंडीशन जिसको हम कहते हैं, और जिसमें बरसा में जो है फ्लूइड फिल हो जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है बहुत दफ़ा, बाज़ों का देखा जाता है, तो उसको भी हम जो है बरसाइटिस को रोटेटर कफ में ही उसके अंडर हम लेके आते हैं। फिर इम्पेंजमेंट हो जाती है, किसी भी टेंडन की शोल्डर जॉइंट में इम्पेंजमेंट होती है, ठीक है, और शोल्डर जो जॉइंट है और ह्यूमरस है एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे होते हैं, तो दैट मीन्स कि वो इम्पेंजमेंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, वो पेन लेके आ रही होती है, उसकी वजह से पेन हो रहा होता है। तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि आपको मुझे डल पेन हो रहा है, शोल्डर में हर टाइम पे पेन हो रहा है, मूवमेंट में ज़्यादा पेन हो रहा है, रात सोते हुए अगर मैं उस करवट लेट जाऊँ तो मुझे पेन ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह की जितनी भी कंडीशन है उसमें मे बी एक्सपेक्टेड है कि आपको रोटेटर कफ इंजरी है। ठीक, अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? या तो आपकी कोई डायरेक्ट हिट हुआ है और उसकी वजह से आपका शोल्डर जॉइंट जो है या जो रोटेटर कफ है, मसल्स हैं, उनमें पार्शियल टियर आ गया है या स्मॉल टियर आ गया है और वो अभी बोन से अलहदा नहीं हुआ। पार्शियल टियर का मतलब है कि जो मसल है या जो टेंडन है उसका हाफ टियर हुआ है और वो अभी बोन से अलहदा नहीं हुआ। कंप्लीट टियर में इसका मतलब है कि वो बोन से अलहदा हो गया है एंड इट इज़ वेरी क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको देखा जाता है। और इस तरह की कंडीशंस जो हैं उसमें फ़िज़ियोथेरेपी में क्या इलाज है? वो अगर पेशेंट ये कंप्लेन लेके आता है, ठीक है, और इसकी कोई भी वजह हो सकती है, ओवर यूज़ भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा जिन लोगों का ज़्यादा इस्तेमाल है कि हाथ जो है वो कंधे से ऊपर रिपीटेटिवली जाता है, बार बार उनको लेके जाना पड़ता है, जिनकी जॉब इस तरह की है, तो उनके लिए भी ये है कि उनको रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। अब जब पेशेंट क्लिनिक में प्रेजेंट करता है तो वो पेन के साथ प्रेजेंट करता है, वो रेंज ऑफ मोशन उसकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें मस्कुलर वीकनेस देखी जाती है, स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़्यादा कमी होती है, शोल्डर जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा होता है, और इस तरह की कंडीशंस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अब फिज़ियोथेरेपी में इसका क्या रोल है और किस तरह से फिज़ियोथेरेपी का रोल है इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए? सबसे पहले हम पेशेंट को कहेंगे कि वो रेस्ट करे, ठीक है, जितनी शोल्डर की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है वो करे, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को आइसिंग का कहेंगे। पेशेंट जो है वो आइसिंग कर सकता है 20 मिनट्स के लिए, दिन में वक्फे से आइसिंग हो सकती है। फिर हम बात करेंगे
इसमें आइसिंग हो गई, और फिर हम इसकी रेस्ट देंगे। उसमें हम एनसेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम ब्रूफिन दे सकते हैं पेशेंट को। फिर हम जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जैसे जैसे कंडीशन बेहतर हो रही है पेशेंट की, ठीक है, अगर क्लिनिक में आते हैं तो अल्ट्रासोनिक थेरेपी का, टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि पेशेंट का पेन जो है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। और रिड्यूस्ड पेन में लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन के साथ उनको एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं, जिसमें स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग्स आ जाती हैं। डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन पे लेके जाके उनको हम उनकी कंडीशन देखते हुए और हम उनको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये सब गाइडेंस है जो फिज़ियोथेरेपी में हम दे सकते हैं पेशेंट को। और जब उनकी कंडीशन इतनी बेहतर हो जाती है तो फिर हम मस्कुलर वीकनेस पे काम करते हैं, शोल्डर जॉइंट की या शोल्डर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाते हैं। और जो भी एक्सरसाइज उनको हम परफॉर्म करवाते हैं उसमें लैटरल रोटेशन आ जाती है, ठीक है, उसमें लिफ्टिंग आ जाती है, जिसमें शोल्डर जॉइंट जो है वो आपका स्ट्रेंथन हो रहा होता है। और इसमें क्योंकि पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि जी मैं ख़ुद से शर्ट नहीं पहन पा रहा, मैं ख़ुद से बाल नहीं कंघी कर पा रहा, कॉम्बिंग हेयर में उनको डिफ़िकल्टी आ रही होती है। सो हम उनको ये सारी चीज़ें जो हैं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उनको गाइड भी कर सकते हैं। और क्लिनिक में उनका ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड या टेंस के थ्रू भी किया जा सकता है। और मुख्तलिफ उनकी एक्सरसाइजेस हैं, फिर स्ट्रेचिंग्स हैं, फिर थेराबैंड के थ्रू हम कर सकते हैं, फिर डंबल्स के थ्रू हम उनकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ सर्जरी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में की जा सकती है कि अगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल उसका कंप्लीट टीयर हो गया है और वो जो है अदर ट्रीटमेंट्स जो भी हम उनको दे रहे हैं, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी, इंक्लूडिंग मेडिकेशन, इंक्लूडिंग इंजेक्शंस, वो उससे ट्रीट नहीं हो पा रहा, तो फिर द लास्ट ऑप्शन इज़ सर्जरी। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर शोल्डर जॉइंट, आप फिजियोफिट कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमसे ओलाडॉक के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।